हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं करमवीर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे थे। परमुटेशंस के 7.2 एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस और लेकर हाजिर हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब डिक्शनरी में किसी वर्ड का रैंक पता करने के लिए ऐसे जो क्वेश्चंस है IIT जी मेंस एंड एडवांस में काफी पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, बैंक PO एग्जाम होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर का, उसके अंदर पूछे जाते हैं। CSIR नेट जो पार्ट ए आता है, कंपलसरी पोर्शन। ठीक है भाई, पार्ट ए में जो 15 क्वेश्चंस करने होते हैं हमें 2 मार्क्स के, उनमें भी ये जो है पूछा जा सकता है इस प्रकार के क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको दोनों तरीके से सिखाऊंगा, 2 तरीके बताऊंगा रैंक फाइंड आउट करने के। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा वर्डिंग सारी लिख पाना तो पॉसिबल, क्योंकि एक क्वेश्चन में ही इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा। पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो आप लोगों को उसमें बोरियत ज्यादा फील होगी। ठीक है भाई, कहने का मतलब ये कि हम वर्ड्स कम लिखते हुए प्रोसेस कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, अगर आप प्रोसेस सीख गए स्टूडेंट्स, इसके सॉल्यूशन का प्रोसेस सीख गए, तो वर्ड्स तो आप अपने आप बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात। वर्ड्स मैं बोलता जाऊंगा, आप ऐसा कर सकते हैं कि जो वर्ड्स मैं बोलूं जिस प्रकार से, उस प्रकार से आप अपनी कॉपी में राइट डाउन भी कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, वही उसी प्रोसेस के तहत आपने जो है सॉल्यूशन देना है। मैं यहां पर बोल के बताऊंगा लगभग, मतलब सॉल्यूशन जो है लिखने के लिए, मतलब जो वर्ड्स बोले जाएं उनको आपको राइट भी करना है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहां पर ज्यादा स्टेप एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेंथी सॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है अगर एक लाइन लिखी जाए तो। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं यहां पर इसका लॉन्ग कट मेथड एंड शॉर्ट कट मेथड, दोनों मेथड से आपके सामने इस क्वेश्चन को प्रस्तुत करूंगा स्टूडेंट्स। देखिए, पहले तो सबसे जरूरी है कि आपको लॉन्ग कट मेथड आपको आना चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर है। सॉल्यूशन में क्या करना है भाई, देखिए, इफ द लेटर ऑफ वर्ड अरेंज्ड इन ए डिक्शनरी फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड मदर। ठीक है भाई, क्लियर है। वी हैव टू फाइंड द रैंक of the word mother in the dictionary. If the letters of word are arranged in the dictionary. ठीक है भाई स्टूडेंट्स, हम क्या जानते हैं, डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। ठीक है भाई, क्लियर है। लेटर्स का क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझ में आएगी बात। सो अल्फाबेटिकल हम यहां लिख देंगे एज वी know that in dictionary all words are arranged in alphabetical order। ठीक है भाई, सो alphabetical order of the letters, alphabetical order of the letters of the word, letters of the word mother
इज। ठीक है भाई, सबसे पहले कौन आएगा, ए बी सी डी ई, ई सबसे पहले, ठीक है, एफ जी एच, एच आ जाएगा, इसके बाद आई जे के एल एम, एम एन ओ, ओ आ जाएगा, पी क्यू आर, आर आ जाएगा, एस कोमा टी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंजमेंट हो गया। देखिए ई, 5वें नंबर पर ई आ रहा है, देखिए यहां से ई के बाद एच, एच के बाद एम, एम के बाद ओ, ठीक है भाई, फिर आपका देखिए आर नजर आ रहा है, फिर लास्ट में टी। ठीक है भाई, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 6 वर्ड्स हैं, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये क्या रैंक रखेगा डिक्शनरी के अंदर, इसका रैंक क्या होगा वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहां से स्टूडेंट। ठीक है, देखिए जो मैं अब यहां पर लिखूं वही आपने वर्ड्स भी लिखने हैं। मैं यहां पर वर्ड्स मेंशन नहीं करूंगा, वर्ड्स अगर मेंशन करने लगा तो ये बोर्ड भी कम पड़ जाएगा। ठीक है भाई, तो मैं यहां पर सिर्फ आपको टेक्निक सिखाऊंगा कि इसका आपको लॉन्ग कट मेथड से रैंक कैसे निकालना है। स्टूडेंट सबसे पहले मैं ई को फिल करूंगा, वर्ड्स बिगिनिंग विद द लेटर ई। ई से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, अगर ई को मैं फर्स्ट प्लेस पर फिक्स कर दूं, कितने प्लेसेज हैं, 6 प्लेसेज है। फर्स्ट प्लेस, ठीक है भाई, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ई को मैंने अगर फर्स्ट प्लेस पर फिक्स कर दिया, मतलब कि वो लेटर जो ई से स्टार्ट होंगे। ठीक है भाई, भाई हमने ये देखा है डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है आपके वर्ड्स अरेंज होते हैं। तो देखिए इसके हिसाब से पहले ई वाले सारे आएंगे। ठीक है भाई, तो ई को फर्स्ट प्लेस पर फिक्स कर दिया, तो इसके अंदर स्थान कितने रह गए, ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हो जाएंगे, देखिए ये कितने, 1 2 3 4 5, 5 स्थान भरने हैं। तो स्टूडेंट्स ये कितने तरीके से भरे जाएंगे, 5 P 5, बाकी बचे हुए देखो ई को तो हमने यहां फिक्स कर दिया है, और बाकी कितने बचे, 5 ही वर्ड बचे, और 5 P 5 तरीके से जो है ये स्थान भरे जा सकते, 5 ही अवेलेबल है, 5 स्थान भरने हैं। ठीक है भाई, कितने तरीके से भरे जाएंगे, 5 फैक्टोरियल वेज से। ठीक है स्टूडेंट्स, ई के बाद कौन आएगा, एच। अगर एच को मैंने फर्स्ट प्लेस पर फिक्स कर दिया स्टूडेंट्स, तो भी आप देखिएगा एच से स्टार्ट होने वाले कितने हो जाएंगे, 5P5 हो जाएंगे स्टूडेंट्स। कहने का मतलब 5 फैक्टोरियल। एच से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं वो कितने बनेंगे, 5 फैक्टोरियल बनेंगे। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा, आगे फिर एच के बाद किसका नंबर आता है, एम से स्टार्ट होने वाले। ठीक है भाई, एम को मैंने फर्स्ट प्लेस पर फिक्स कर दिया है, एम को फर्स्ट प्लेस पर फिक्स कर दिया है हमने, एम को फर्स्ट प्लेस पर फिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, एम तो हमें चाहिए, एम से स्टार्ट होने वाले तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो एम तो फर्स्ट प्लेस पर आना ही चाहिए। ठीक है भाई, ये तो इसका फिक्स प्लेस है क्योंकि मदर में एम है। ठीक है भाई, मदर में क्या है, एम है, तो एम से स्टार्ट होने वाले तो हमें चाहिए ही चाहिए। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद एम के बाद में हम ई से शुरू करेंगे, एम ई से शुरू होने वाले जो लेटर्स हैं वो कितने होंगे, एम ई। अगर ई को सेकंड प्लेस पर फिल कर दिया जाए, एम को फिल करने के बाद, एम तो फिक्स हो गया क्योंकि एम से शुरू होने वाले तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है भाई, सेकंड प्लेस पर अगर ई फिक्स कर दिया जाए तो स्टूडेंट्स कितने खाने बच गए हमारे पास, 4 खाने बच गए, और 4 ही लेटर बच गए क्योंकि एम भी सिलेक्ट हो चुका है, ई भी सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है भाई, एम ई से शुरू होने वाले कितने हो जाएंगे, 4P4, मतलब 4 फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है ना आपको। फिर आगे देखिएगा, एम ये तो फिक्स हो चुका है। ठीक है भाई, मैं ये स्थान जो है लिख देता हूं। ठीक है भाई, अब यहां से देखिए ई आ चुका है, एम एच से शुरू होने वाले कितने वर्ड बनेंगे स्टूडेंट्स, 4P4, मतलब 4 फैक्टोरियल ही बनेंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। फिर आगे देखिएगा, मैं फिर ये ऐसे बॉक्सेस बना देता हूं स्टूडेंट्स। देखिए एम चाहिए हमें, क्लियर है। अब एच के बाद किसका नंबर है, एच के बाद है आपका एम। एम तो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है।
ठीक है स्टूडेंट, फिर कौन आएगा, ओ। भाई एम ओ भी चाहिए हमें, क्लियर है, एम ओ चाहिए ही चाहिए, तो वर्ड के अंदर है, समझ में आ गई बात। एम ओ के बाद फिर हम मतलब जो वर्ड्स हमें चाहिए वो आने के बाद फिर हम दोबारा से वही यू टर्न मार जाते हैं ई के ऊपर, ठीक है भाई, क्लियर है भाई। जो वर्ड देखिए यहां से मैं आपको बता रहा हूं, जैसे एम मिला, एच के बाद जैसे एम से शुरू होने वाले हम लिखने लगे, तो भाई इनको एम तो चाहिए हमें, फिर हमने यू टर्न मारा सीधा ई, एम के बाद ई, एम ई से शुरू होने वाले, ठीक है भाई, फिर हमने फिर एम को रखा, फिर एम एच से शुरू होने वाले 4 फैक्टोरियल हो गए, फिर एम के बाद फिर आपका अगला वर्ड आ गया एम, एम ओ एम हमें चाहिए ही नहीं, समझ में आ गई बात भाई। एम एक बार फिक्स हो चुका, या तीसरे स्थान पर एम कैसे भर दें, एम तो एक ही है ना हमारे पास, डबल थोड़े है, तो यहां से एम पहले यूज हो चुका है, फिर किसका नंबर आएगा, एम ओ, एम ओ हमें चाहिए, ठीक है भाई। ये देखो हमारे जो रिक्वायर्ड वर्ड के अंदर ओ आना चाहिए, ठीक है भाई, एम ओ हमें चाहिए, ये आ चुका है, तो हमने फिर यू टर्न मारा किसकी तरफ, ई की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। एम ओ ई से स्टार्ट होने वाले कितने चाहिए भाई, देखो 1 2 3, 3p3 वेज से भरे जाएंगे, मतलब 3 फैक्टोरियल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां से देखिएगा, फिर मैं ये 6 प्लेसेस जो है बना लेता हूं स्टूडेंट्स, एम ओ, ठीक है भाई, एम ओ ई कर दिया, एम ओ एच से शुरू होने वाले, ई के बाद कौन आ रहा है, एच, एम ओ एच से शुरू होने वाले, ठीक है भाई, एम ओ एच से शुरू होने वाले वो भी कितने हो जाएंगे, 3p3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 स्थान बचे और 3 ही वर्ड बचे, समझ में आ गई बात। अब आगे देखिएगा, फिर मैं 6 प्लेसेस जो है बना लेता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहां से देखिए एम ओ एच के बाद एम ओ एम ओ एम एम ओ एम हम भरेंगे नहीं, यहां पर एम दोबारा से कैसे ले ले भाई, ठीक है भाई, एम ओ एच आ चुका है, एम ओ ओ भी नहीं कर सकते क्योंकि ओ पहले यूज हो चुका है, एम ओ आर, एम ओ आर, ठीक है भाई, कितने आ जाएंगे, 3p3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, समझ में आ गई बात। फिर देखिए आप फिर बना लीजिए इनको इस प्रकार से, ठीक है, एम ओ आर के बाद कौन है, टी, भाई देखियो एम ओ टी चाहिए हमें, क्या चाहिए, एम ओ टी रिक्वायर्ड वर्ड के अंदर है, फिर हम कहां मारेंगे, यू टर्न ई की तरफ, जो हमें वर्ड चाहिए वो आ जाए, उसके बाद में हमें कहां यू टर्न मारना है, ई की तरफ, एम ओ टी, ठीक है भाई, फिर ई, एम ओ टी ई, ठीक है स्टूडेंट, कितने स्थान बच गए, 2, तो ये 2p2 फैक्टोरियल से भरे जाएंगे, ठीक है भाई, 2p2 वेज से। अब देखिए यहां से मैं फिर दोबारा से इन स्थान को जो है फिल कर देता हूं, यहां एम ओ टी, ई के बाद कौन है, एच, स्टूडेंट्स देखना एम ओ टी एच भी हमें चाहिए, फिर यू टर्न हम किसकी तरफ मारेंगे, ई की तरफ, एम ओ टी एच ई वो भी चाहिए हमें, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब देखिए एम ओ टी ई, अब देखिए ई के बाद एच पहले आ चुका है, समझ में आ गई बात, एच के बाद एम वो भी आ चुका है, ठीक है भाई, ओ भी आ चुका है, क्लियर है, आर नहीं आया है, ठीक है भाई, ये आपका आर आ गया, ये भी चाहिए हमें, समझ में आ गई बात। ये चाहिए दोबारा ई की तरफ, स्थान ही नहीं बचा, दोबारा ई की तरफ यू टर्न क्यों मारे, तो स्टूडेंट्स ये कितने तरीके से बनाए, एक भी स्थान नहीं बचा हमारे पास, 0p0 मतलब 0 फैक्टोरियल तरीके से, 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1। स्टूडेंट्स इसको आप काउंट करना शुरू करें, 120 120, ठीक है भाई, 24 ये कितना हो जाएगा आपका, 6 स्टूडेंट्स, ये कितना आ गया, 2, और ये कितना आ गया, 1, ठीक है। अब देखिए इसको काउंट करने लगे, काउंट करिएगा, इसको कितना आएगा, 3, ठीक है भाई, देखो यहां से 6 3 18 और 2 20 और 1 21, 21 और 4 25, 25 4 29, 2 कैरी कर गया स्टूडेंट्स। अब यहां देखिएगा 2 और 2 4, 2 6 2 8 और 2 10, 1 और 1 2 और 1 3, ठीक है। रैंक ऑफ द वर्ड मदर,
द डिक्शनरी, इन द डिक्शनरी इज कितना आ जाएगा 309। ठीक है भाई, 309 रैंक हो जाएगा इसका स्टूडेंट्स। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं बता देता हूं, सबसे पहले ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है भाई, फिर एच से शुरू होने वाले, फिर एम से शुरू होने वाले हम करते, क्योंकि एम तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है भाई, एम के बाद जो चाहिए वो मिल जाए तो हमने यू टर्न पहले वर्ड की तरफ मारना है, जो पहले वर्ड था ई की तरफ हमने यू टर्न मारा, फिर बाकी 4 प्लेसेस भरे 4 फैक्टोरियल तरीके से। एम, फिर ई के बाद किसका नंबर आना था, एच का, एम एच से शुरू होने वाले वो भी 4 फैक्टोरियल। ठीक है, एच के बाद ओ, एम ओ हमें चाहिए था, एम ओ जो वर्ड हमें चाहिए था वो मिलने के बाद में हमने यू टर्न किसकी तरफ मारना है, पहले वाले वर्ड की तरफ। पहला वर्ड कौन है, ई। स्टूडेंट ये ई आ गया, ई भरने के बाद में कितने आ गए 3 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, यहां से एम ओ एच, ठीक है, ई के बाद किसका नंबर है, एच का, एम ओ एच, अभी 3 स्थान बचे हुए हैं। एम ओ आर, आर किसके बाद, एच के बाद ही आना था, क्योंकि एम, एच के बाद एम का नंबर था, एम पहले फिक्स हो चुका है। ठीक है भाई, क्लियर है। फिर एम के बाद ओ आना था, एम ओ पहले फिक्स हो चुका है। ठीक है भाई, फिर ओ के बाद किसका नंबर था, आर का, एम ओ आर, एम ओ आर से शुरू होने वाले 3 फैक्टोरियल। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार से आपने देखा एम ओ, आर के बाद टी, एम ओ टी भी चाहिए, टी चाहिए तो हमें दोबारा यू टर्न मारना था ई की तरफ, मतलब पहले अक्षर की तरफ। ठीक है भाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर देखा जाए तो ई पहला अक्षर है इन सभी में। समझ में आ गई बात। तो देखिए एम ओ टी ई वाले हो गए, एम ओ टी ई के बाद एच, भाई एम ओ टी एच भी हमें चाहिए, फिर हम यू टर्न मारेंगे ई की तरफ। एम ओ टी एच ई भी चाहिए, फिर हम यू टर्न मारेंगे ई की तरफ, ई नहीं आ सकता, एच पहले आ चुका है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। एम पहले आ चुका है, ओ भी पहले आ चुका है, आर नहीं आया था, आर इसमें भर दिया, एक भी स्थान नहीं बचा। ठीक है भाई, 0 स्थान 0 फैक्टोरियल तरीके से भरे जाएंगे। इसको हमने जोड़ा तो कैलकुलेशन कितनी आई, 309। तो ये वर्ड मदर की जो है रैंक हो गई 309। अब देखिए इसका शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको रब कर देता हूं, इसका फिर शॉर्टकट हम लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए एम ओ टी एच ई आर, मैं आपको अब क्या बता रहा हूं, शॉर्टकट मेथड समझा रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनकी हम जो है देखिए, जैसा कि मैंने ये इनके लिखे हुए हैं नंबरिंग, वो लिख लेता हूं। एम का नंबर कौन सा है, देखिए यहां से एम का नंबर है 13। ठीक है स्टूडेंट्स, एम का नंबर है 13। ओ देखिए, ओ का नंबर क्या है 15। ठीक है स्टूडेंट्स, टी का नंबर देखिएगा, टी का नंबर क्या है, यहां से आपका टी एरा 20। ठीक है भाई, इनको हम ब्रैकेट्स में जो है डाल देंगे। टी का नंबर क्या है 20, एच का नंबर 8 होगा। ठीक है, ई का नंबर 5, और फिर आपका आर का नंबर देखिएगा, यहां से आर का नंबर यहां से 18 नजर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए यहां से मैं एक्स आई लिख रहा हूं, यहां से मैं एक्स आई लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, शॉर्टकट मेथड समझा रहा हूं। अब यहां देखिए, इससे 13 से छोटे कितने हैं इस साइड में, क्लियर है, राइट साइड में कितने हैं 13 से छोटे, कौन कौन है देखना। 13 से छोटा एक ये रहा, 2, एक। ठीक है, 13 से छोटे कितने, एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2 है ना, तो ये 2 हमने लिख दिया। ठीक है भाई, 2 छोटे हैं। समझ में आ गई बात भाई। 13 छोटे कौन कौन थे, 8 और 5, कितने नंबर हो गए 2। ठीक है, अब देखिए 15 से छोटे कितने हैं, 15 से छोटे भी कितने हैं 2। ठीक है स्टूडेंट्स, 20 से छोटे कितने हैं, 20 से छोटे ये तीनों हैं। 8 से छोटा कितना है, ओनली एक है, 8 इस साइड इसके इस साइड में। 8 से छोटे कितने हैं, सिर्फ एक ही है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। 5 से छोटा कितना है इस साइड में, 0। 18 से छोटे इस साइड में कितने, कुछ बचा ही नहीं, 0। समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अब बारी आती है एफ आई की, समझ में आ गई बात। एफ आई कैसे भरना है कि यहां से आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में फैक्टोरियल लेने हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या लेने हैं, फैक्टोरियल। तो यहां से क्या आएगा 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल के बाद 1 फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा
2 फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा 3 फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात। अब यहां से देखिए जो फॉर्मूला होता है, नाउ रैंक ऑफ द वर्ल्ड मदर इज इक्वल टू 1 प्लस क्या हो जाएगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू आई इज इक्वल टू 0 अप टू कितने हैं भाई ये 5, कितने हैं ये यहाँ पर 5 एक्स आई एफ आई। स्टूडेंट्स यहां से देखा जाए तो ये क्या बन गया 1 प्लस, इसको ओपन करिएगा x1 f1, ठीक है, प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस x4 f4 प्लस x5 f5 प्लस, ठीक है भाई क्लियर, 5 तक ही था ना आपका, मतलब 0 से शुरू होना था। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा, i को 0 लगाओ, x0 f0, ठीक है, फिर क्या आएगा आपका x1 f1, फिर x2 f2, फिर x3 f3 प्लस x4 f4 x5 f5। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात। 1 प्लस x0 f0, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई x0 f0 मतलब 2 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल प्लस इसकी मल्टीप्लाई, देखिए इसके हिसाब देखा जाए तो x1 ये x1 और ये f1 सॉरी ये क्या है, इसके हिसाब देखा x0 f0 इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर ये क्या x1 f1 मतलब क्या 2 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल प्लस, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल प्लस, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, फिर 0 मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल, ठीक है भाई 1 फैक्टोरियल प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां देखना 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, 2 ये कितना होता है 24, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कितना 3, ये कितना हो गया 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 0 प्लस 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से 1 प्लस ये कितना हो गया 240, ये कितना हो गया 48, ये कितना हो गया 18 और ये कितना हो गया 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको जोड़ना आप एक बार, 8 और 2 10, 8 18 और 1 19, 1 कैरी कर गया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपका देखिए यहां से 4 और 4 8, 4 और 4 8, 1 9 और ये 1 कैरी कितना 10, फिर 1 कैरी कर गया, फिर ये 2। ठीक है स्टूडेंट, 2 और 1 3। अरे स्टूडेंट ऐसे समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे जोड़ लो भाई 1 240 48 18 2 जोड़ लो भाई इसको, 8 8 16 2 18 1 19 4 4 8 1 9 1 10। ठीक है भाई 1 2 1 3 309 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका इसका शॉर्टकट मेथड था। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसका रैंक किस प्रकार निकाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको एक और मैं बता देता हूं रैंडम का, फिर जो है आप देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये वो वर्ड्स हैं जिनमें एक लेटर एक बार रिपीट हो रहा हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने ध्यान रखना है कि रिपीटिंग लेटर जैसे बनाना है, ठीक है, इसका मैं अलग से लेक्चर लूंगा। ठीक है, रिपीटिंग वर्ड्स के लिए, ये नॉन रिपीटिंग वर्ड्स है, हर एक वर्ड एक एक बार आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप रिपीटिंग वर्ड एक आप करेंगे तो उसका रैंक सही नहीं आएगा। ठीक है, ये नॉन रिपीटिंग वर्ड्स के लिए, उसके लिए मैं एक लेक्चर अलग से बनाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर जो है इस लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है भाई, तो देखिए अगला क्वेश्चन मैं बना देता हूं, क्वेश्चन नंबर 13 रैंडम का बना देते हैं। रैंडम का बना देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, या फिर किसका बना ले, फादर का बना ले, चलो फादर का बना देते हैं। रैंडम का तो तुम्हारे दिया हुआ होगा FATHER। ठीक है स्टूडेंट्स, फादर का बना लेते हैं, इसको रब कर देते हैं।
तो फादर में देखिएगा आप सारे के सारे वर्ड क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। क्लियर है? सारे के सारे वर्ड क्या हैं, डिस्टिंक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहां से क्या लिखा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड FATHER। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है भाई, देखिए सबसे पहले कौन आएगा, ABCDE, फिर FGHIJKLMNOPQR, ये H के बाद R के बाद क्या आ जाएगा, T। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने जो है इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हम ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स लिखेंगे। ठीक है भाई, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड, ए को फर्स्ट प्लेस पर फिक्स कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा 2 2 4 2 6, 2 2 4 और 2 6। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 स्थान खाली रह गए। तो ये देखिए कितने, 5 तरीके से, मतलब 5 फैक्टोरियल तरीके से भरे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड जो हैं 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? अब यहां से ए के बाद किसका नंबर है, ई का। ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, वो भी कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल। देखिए जल्दी जल्दी करते हैं, लेक्चर लंबा हो रहा है। ठीक है भाई, अभी हमने शॉर्टकट तरीका भी करना है इसका। ठीक है भाई, यहां से ई से शुरू होने वाले हो गए, फिर आपका एफ, जी एफ से शुरू होने वाला तो चाहिए हमें। ठीक है भाई, क्लियर है? रेड बत्ती ब्लिंक करी, यहां पर जो चाहिए वो मिल गया। तो हमने यू टर्न लेना है। यू टर्न लेके कहां जाना है, पहले अक्षर की तरफ। पहला अक्षर क्या है, ए। एफ ए से शुरू होने वाला, फिर लाल बत्ती जैसी भाई, एफ ए वाला तो हमें चाहिए। फिर आपने यू टर्न कहां मारना है, पहले नंबर की तरफ, ए। ए पहले फिक्स हो चुका है। ए के बाद क्या आना चाहिए, ई। FAE से शुरू होने वाले कितने स्थान बच गए बेटा, 3P3, 3P3 मतलब 3 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां देखिएगा एफ, ये मैं पहले आपके जो है 6 प्लेसेस जो है बढ़ा देता हूं। देखिए FA फिक्स हो चुके हैं। ई के बाद किसका नंबर है, F, वो पहले फिक्स हो चुका है। ई के बाद F का नंबर है। फिर कौन है, H, FAH से शुरू होने वाले वो कितने बच गए, 3P3, 3 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखिए FA तो फिक्स हैं स्टूडेंट्स, FA तो फिक्स हैं। H के बाद किसका नंबर है, H के बाद किसका नंबर है भाई, R का, FAR, ये कितने हो गए, 3P3, 3 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखिएगा FA तो फिक्स हैं, बाकी के देखिए। ठीक है भाई, बाकी के प्लेसेस ये रहे आपके स्टूडेंट्स। देखिए FA, R के बाद किसका नंबर है, T का, FAT चाहिए भाई, रेड बत्ती ब्लिंक करी, FAT चाहिए। यू टर्न कहां मारेंगे, पहले की तरफ। A नहीं भरा जा सकता क्योंकि A पहले भरा जा चुका है, यूज हो चुका है, FAT। ठीक है भाई, फिर उसके बाद कौन आ गया, E भर सकते हैं। A के बाद कितना, E। FATE से शुरू होने वाले कितने हो गए, 2P2। ठीक है भाई, मतलब 2 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, 2P2 कितने हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल। फिर देखिए आपका FA फिक्स हो चुका है, T फिक्स हो चुका है। ठीक है भाई, ये स्थान बचे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, E के बाद किसका नंबर है, F का, F नहीं भरा जा सकता, पहले फिक्स हो चुका है। F के बाद H, FATH, H चाहिए भाई, रेड बत्ती ब्लिंक। फिर यू टर्न मारेंगे पहले की तरफ, A फिक्स हो चुका है। फिर E, ठीक है भाई, E यहां भर सकते हैं, FATHE। फिर ब्लिंक किया रेड बत्ती, E आपका हमें चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर है, E चाहिए। फिर हम यू टर्न मारेंगे फर्स्ट की तरफ, फर्स्ट पे क्या है, A फिक्स हो चुका है, फिर E फिक्स हो चुका है, F फिक्स हो चुका है। ठीक है भाई, क्लियर है। F के बाद H फिक्स हो चुका है। ठीक है भाई, क्लियर है। R आ रहा है, R को हम भर देंगे भाई, H के बाद R को हम भर देंगे। तो कोई स्थान बचा नहीं, बचा तो ये क्या आ गया, 0 फैक्टोरियल कितना आ गया, 1। स्टूडेंट्स कितना है, 120। ठीक है भाई, ये 6, ये भी 6,
ये भी 6 और ये कितना 2 और ये कितना 1। स्टूडेंट्स देखना कितना आएगा, यहाँ से देखिए भाई कितना है, 6 तिया 18, 6 6 6 18 और 2 20 और 1 21, 2 कैरी कर गया, 2 2 4 और 2 6, 1 और 1 कितना आ गया 2, 261 रैंक आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर है। तो हैंस द रैंक ऑफ द वर्ड फादर इन द डिक्शनरी इज कितना है 261th रैंक है। ठीक है भाई, क्लियर है। माता जी का, मम्मी जी का कितना था 309। भाई माता जी ऊपर है, माता जी का रैंक ऊपर है, जान लो। ठीक है, डिक्शनरी में भी मम्मी का जो मदर का जो रैंक है वो 309 है और पापा जी का रैंक कितना आया है, कितना है 261th रैंक। ठीक है, समझ में आ गई। हाँ समझ लो इस बात को, मम्मी का रैंक सबसे ऊपर है। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए। अब हम इसका क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड करेंगे स्टूडेंट्स, देखना। शॉर्टकट मेथड आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, फादर, ठीक है भाई, ये गलती से लिख के आया था, यहाँ FATHER। ठीक है भाई, तो यहां देखिएगा, यहां लिखेंगे FATHER। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात। देखिए F का नंबर कौन सा है, F का नंबर कौन सा है 6। ठीक है, F का नंबर क्या है 6, A का नंबर क्या है 1। ठीक है भाई, T का नंबर कितना है, देखना T का नंबर कितना है 20, H का नंबर कितना है 8, E का नंबर कितना है 5, R का नंबर कितना है 18। ठीक है भाई, इनको ब्रैकेट्स में डाल देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब बारी आई किसकी, XI की। XI स्टूडेंट 6 से छोटे, 6 से छोटे कितने अंक है इस साइड, सिर्फ 1 है। ठीक है भाई, 1 अंक 6 से छोटा है ना, कितने हैं देखना, 6 से छोटे, 6 से छोटे कितने अंक है, ये रहा और ये रहा, 2 हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 1 से छोटे कितने, इस साइड कितने, 1 भी नहीं है भाई, 20 भी 1 से छोटा नहीं है, 8 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो इसको क्या लिख दिया हमने 0। 20 से छोटे हैं, 20 से छोटे तीनों है भाई। ठीक है भाई, 8 से छोटे कितना है, एक ओनली 5 है। ठीक है भाई, 5 से छोटा कितना है 0। 18 से छोटे इस साइड कोई है ही नहीं। ठीक है भाई, फिर आपका FI स्टूडेंट्स, FI यहां से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, राइट टू लेफ्ट। 0 फैक्टोरियल, 0 के बाद क्या आएगा 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल, फिर 5 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने जो बताया था, हैंस द रैंक ऑफ फादर, रैंक ऑफ द वर्ड फादर। ठीक है भाई, FATHE लिख दिया था हमने, यहां पर इसको करेक्ट कर दिया है R, FATHER इज क्या बनेगा, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 प्लस सिग्मा I इज इक्वल टू 0 टू 5 XI/FI। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो आपका फॉर्मूला खुलेगा 1 प्लस R को 0 लगाओ, X0 F0। ठीक है भाई, X1 F1, समेशन का मतलब प्लस होता है, X2 F2, X3 F3 प्लस X4 F4 प्लस X5 F5। स्टूडेंट्स देखना 1 प्लस, ठीक है भाई, X0 F0, 2 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, 0 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, ऐसे मल्टीप्लाई करने, इसकी इससे प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 120, 0 3 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 प्लस 0। स्टूडेंट्स देखना कितना हो गया 1 प्लस ये 240 हो गया, ये 0 ये
18, ये कितना हो गया 20, और ये कितना 0 प्लस 0। स्टूडेंट देखना 1, ये 240, वो क्या है 18, ठीक है भाई, क्लियर है, और ये 20 नहीं है। यहां से देखिए, यहां से कितना आ जाएगा स्टूडेंट, देखना 1 प्लस 240, ये 0, ये कितना आ जाएगा 18, और ये कितना 1 मल्टीप्लाई 2, और ये 0 प्लस 0। स्टूडेंट देखना ये कितना आएगा 1 240, ठीक है भाई, 18 2, ठीक है स्टूडेंट्स, और बाकी 0 है, तो कितना 8 और 2 10 और 1 11, 4 और 1 5 और 1 6 2, ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आया 261। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नीचे क्या आ गया, हैंस द रैंक ऑफ द वर्ड फादर इन द डिक्शनरी इज 261। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। ठीक है, मदर का जो रैंक है डिक्शनरी में भी ऊपर है, 309 रैंक है। ठीक है भाई, मदर का हमने बताया था कितना रैंक था 309, 300 रैंक ऊपर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, और फादर का रैंक क्या है 261। ठीक है, तो हंसी मजाक की बात थी। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से, ये लेक्चर भी अच्छा लगा होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। इस लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय।